नहीं हो पाएगा। चलो ये देखो तुम लोग इसमें 3.1 पढ़ा दिए थे पूरा ना। आप देखो आज की क्लास में हम तुम लोगों को इसमें क्या सिखाएंगे ना, गुणा करना अवयव का, और इसमें भाग अवयव का नहीं किया जाता है, गुणा किया जाता है, और ये जोड़ करोगे घटाव करोगे, तो मतलब उसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि योगफल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? योगफल। देखो योगफल वाले में बच्ची जो तुम लोगों का आता है ना, योगफल वाले में मतलब कि प्लस और माइनस दोनों आता है, प्लस और माइनस दोनों आता है। और देखो गुणनफल वाले में जो होता है ना, गुणन नहीं, कहीं देखो आज तक इतना दिन जिंदगी हो गया 12 में आ गए, कभी देखे हो तुम लोग की घटाव फल कहीं लिखा है? नहीं। तो योग फल वाले में दोनों आता है, योग फल वाले में दोनों आता है वाला दो, योग फल वाले में दोनों आएगा ना। अब गुणन फल वाले में ओनली गुणा आएगा, क्या आएगा? गुणा आएगा। अब भाग फल वाले में, भाग फल वाले में ओनली भाग आएगा ना। तो ये बात ध्यान देना कि योग फल वाले में हम लोग को क्या पढ़ना है, दोनों। गुणन फल वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब गुणा करना। भाग फल वाले में क्या पढ़ेंगे? भाग। तो मतलब हम लोगों को अवयव का भाग नहीं करना है, अवयव का भाग नहीं करना है, नहीं होता है। जैसे कहीं नहीं देखोगे कि ए बटा के बी, ऐसा कभी नहीं देखोगे। बाकी ए गुणे बी देख लोगे, बी गुणे ए देख लोगे ना। इस बात को ध्यान देना। तो कोई पूछेगा कि अवयव का भाग होता है या नहीं, तो बोल देना कि अवयव का भाग नहीं किया जाता है। हाँ, बट उसमें संख्याओं का भाग किया जाता है, मतलब उनके अवयव में। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो, तो आप दो ध्यान से सुनना। दूसरा मार्कर ले लो जी, इधर लिए उसका दो। तो इसमें a प्लस बी दिया है ना, तो आदम ध्यान से सुनना। यहाँ से लिखना अपना हल। क्या लिखना है? हल। ये थोड़ा दूसरा मार्कर में इंक अच्छा डाल के दो, इंक ना एक दो मोटा चले। तो देखो इसमें क्या होना चाहिए कि देखो a का मान बच्ची क्या दे रहे और b का मान क्या दिया है ना। तो जोड़ने का मतलब ये होता है ना कि जिस अवयव को जोड़ना है, क्या करना है? जिस अवयव को जोड़ना, उसके कोटि आपस में क्या रहना चाहिए? बराबर। क्या रहना चाहिए? समान। तो अब बताओ इसका कोटि बच्ची है क्या? तो इसमें रो कितना है? 2 गुणे 2 है, इसका भी 2 गुणे 2 है। बुक में नहीं लिखा वो बात अलग है, बाकी ये बात तुम लोगों को समझना जरूरी है। तो उसका कोटि आपस में क्या रहना चाहिए? समान। अगर मैं योग फल करोगे जब भी ना, तो तुम लोगों का उसका कोटि आपस में क्या रहना चाहिए? हमेशा बराबर। अब गुणनफल वाले में बताएंगे भाई, गुणनफल वाले में भी नहीं, पहले जोड़ देख लो ना, रो आपस में समान रहना चाहिए। तो नोट में लिखना है तो लिख लेना कि योगफल करते टाइम 2 अवयव या 2 से अधिक अवयवों का कोटि सदस्य समान रहेगा तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। ये नोट में लिख सकते हो ना। हाँ बढ़ सकता है। तो देखो ध्यान से सुनो। तो इसमें बच्ची a का मान रखोगे तो a का मान है कितना? देखो a का मान अगर मैं करोगे तो 2 और 4 और 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो ये क्या हो जाएगा? b का मान कितना है तुम्हारा? 1 और 3 माइनस 2 और 5। बात समझ रहे हो कि नहीं? यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। आप देखो ध्यान से सुनो। इसके बच्चे ना प्रत्येक अवयव से जुड़ेंगे जो समान रहेंगे। क्या रहेंगे? समान। आप देखो ध्यान से सुनो। इसका इस वाले जुड़ेगा, ये वाला इस वाले जुड़ेगा, ये वाला इस वाले जुड़ेगा, ये वाला इस वाले जुड़ेगा। मतलब जो जहां वाले रहेंगे उसी स्थान वाले से जुड़ेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब उसके चिन्ह के अकॉर्डिंग जुड़ेगा घटेगा। तो बताओ यहाँ क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। तो अब बताओ इन अवयवों का इसके आगे कुछ नहीं लगा मतलब इससे आगे कुछ नहीं लगा मतलब प्लस। तो बताओ प्लस प्लस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो एक लाइन तुम लोगों को हम समझने के तौर पे बस ऐसे लिख दे रहे हैं कि इसको लिख सकते हो 2 + 1, और इस वाले की इसको लिखोगे तो 4 + 3, और इस वाले की इससे लिखोगे तो बताओ 3 - 2, और इस वाले की इसमें रखोगे तो 2 + 5। इतना बात समझ रहे हो या नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं फिर इसके बाद देखोगे तो ई जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा, तो ई घटेगा या जुड़ेगा? तो बताओ चिन्ह विपरीत हो गया है ना, तो घटेगा। अब बड़ा जो मतलब जैसे कि उसमें मतलब कि जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाओगे। बताओ प्लस वाला बड़ा या माइनस वाला? प्लस वाला। अब बताओ 5 × 2 = 7। ये बच्चे तुम लोग जोड़ना सीख गए। क्या सीख गए? जोड़ना ना। तो बताओ a + b का मान तुम लोगों का क्या आया कि मतलब a + b बराबर का आया है तुम्हारा? बोलो। हाँ। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें दिख रहा है ना a + b जो लिखा है। हाँ ठीक है। अब तो ध्यान सुनो। वैसे इसको बच्ची सॉल्व करोगे, क्या करोगे? इसको। तो बताओ इस वाले को सॉल्व करोगे तो मान लो कि यहाँ इसमें हम लाइन खींच दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा थोड़ा जो मोटा चल रहा है उसको दो ना यार,
इन सबों को मार करवा, ये है नहीं यार, सही से वो इसमें थोड़ा इंक डाल दो हल्का, ठीक है ना। आप दो ध्यान से सुनो, देखो बच्चे इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि a माइनस बी। बताओ a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा तुम लोगों का, कि इसमें सॉल्व करोगे तो इस वाले में यहाँ लिख लेना हल, क्या लिख लेना हल। हल कर रहे हो तो a माइनस बी, a माइनस बी। तो बच्चे देखो ध्यान सुनो, अगर में a का मान कितना तुम लोगों का है, a का मान तुम लोगों को ये दिया है कि 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। सामने सामने सीधा सीधा लिखना है, इसके बीच में क्या है माइनस। आप दो ध्यान से सुनो, ऐसे कर लो। बताओ यहाँ इस वाले में बी वाला का है 1 3 -2 और 5। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो। आप बताओ यहाँ माइनस के चिन्ह है तो दो अवयवों के बीच में, जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाए हो, अब माइनस का है तो माइनस। तो बताओ अगर माइनस का लगाओगे तो 2 - 1 और 4 - 3 और इसको करोगे तो 3 माइनस पोस्ट में, ये क्या है माइनस में है। बात समझे ना? जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह के अकॉर्डिंग करना और उसका जो रहेगा अवयव का चिन्ह वो अवयव का चिन्ह रखना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बताओ ये हो जाएगा ई बच्ची का हो जाएगा 2 - 5। अगर मैं ये थोड़ा इधर तक चला आया है तो इसको थोड़ा इधर लिख लो कि 3 माइनस पोस्ट में -2। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब बताओ इसमें करोगे तो ई घटेगा तो कितना बचेगा 1, कितना घटेगा तो 1। ठीक है। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 1। बताओ माइनस माइनस, अब 3 2, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो अगर में 3 है और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 3 2 5, ये 5 हो जाएगा। आइए बताओ घटेगा तो कितना बचेगा 3। बट ओ बड़ा कौन है, 5 या 2? 5 का ये क्या लगा है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो क्लियर है? तो ये तुम्हारा किसका हो गया, अगर मैं देखोगे तो a माइनस बी। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ कुछ अलग आएगा। जैसे यार तुम्हारा कहने का मतलब है कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं ना आएगा। हो सकता है आ सकता है, बट ऐसे नॉर्मल कहोगे तो नहीं आएगा। जैसे 4 - 3 बराबर 3 - 4 है, नहीं है। तो बताओ a माइनस बी बराबर b माइनस ए होगा, नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज है, समझे? ठीक है। अब दो इस वाले में तीसरा वाले में तुम लोगों को क्या दिया है, दो तीसरा वाले में ये दिया है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस सी ना। तो अगर मैं उसको सॉल्व करोगे तो उस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना हल, क्या लिखना हल। अब बताओ ये बच्ची का है 3a माइनस सी। बताओ ये 3 हो जाएगा, a का मान बच्ची हाउ का ऐसे लिखिए सर, 3 × 2 4 3 हाँ बोलो 2 नहीं यार 4 और 3 और 2, बोलो तुम लोग बोल दो ना। c का मान कितना है, -2 5 3 और 4। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से, यहाँ नहीं दिखेगा, उसको इधर इधर यहाँ तक दिखेगा, इस यहाँ चमक रहा है। चलो यहाँ दो, यहाँ से क्या कर लोगे तो बताओ इसका इसमें गुणा कर लो तो 3 दूनी के 6। अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझना चाहोगे तो हम उसको लिख सकते हैं 3 × 2 और 3 × 4 और इसमें गुणा प्रत्येक में करोगे, क्या करोगे प्रत्येक में, जितना उसमें अवयव रहेगा उतना में वो करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे समझने के तौर पे ये बोल सकते हो कि जैसे तुम लोग मान लो 4 का गुणा कर रहे थे 3x + 5, तो मतलब जितना में कोष्टक था उतना मल्टीप्लाई कर रहे थे कि नहीं? वैसे ही बच्ची आप व्यू के अंदर जितना अवयव रहें उसके अंदर उतना गुणा करोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? प्रत्येक अवयव में, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब बताओ 3 दूनी के, अब इसको भी लिख लो। तो इस माइनस का अगर मैं गुणा करना चाह रहे हो तो कर लो ना, तो जाने दो। तो देखो ये हो जाएगा -2 5 3 और 4। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ 3 दूनी के
6 हो जाएगा, एक ही बार सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखो इसका गुणा कर लेना, इसको कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है। चलो अच्छा कर दे। 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6 माइनस। आप देखो ध्यान से सुनो, माइनस के गुणा करोगे ना तो देखो बच्चे तुम लोग बस समझा दे रहे हैं, मतलब जैसे करना है। तो देखो इस माइनस के गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो मतलब ई हो जाएगा प्लस। आप देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ई हो जाएगा प्लस। अब ई माइनस में ये किस में? प्लस माइनस, तो -5। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस, ये है माइनस में, ये किस में है? प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसको करोगे तो ये भी वही आएगा, तो -4। देखना सॉल्व भी करेंगे यहाँ ना तो वही चीज आएगा ना। तो ऐसे कर कर इसके आगे ये लिख सकते हो। तुम लोग करना रहेगा तो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हम तुम लोग को यहाँ वैसे समझाए ना, तो यहाँ ऐसे समझाए ना, इसलिए वैसे लिख दे रहे हैं। तो बताओ यहाँ का लिख सकते हो -2 और 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 4। नहीं बच्ची अभी मत करो ना। तो यहाँ तक दिख रहा है ना जी, इधर तक दिख जाएगा, यहाँ यहाँ तक दिख जाएगा, यहाँ तक दिख जाएगा ना, यहाँ यहाँ थोड़ा तो दिखेगा, इधर तक ज्यादा दिख रहा है क्या? है? अरे यार चलो चलो ठीक है, चलो इधर सॉल्व कर देते हैं ना। आप दो ध्यान से सुनो। तो बताओ इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 6 माइनस, देखो 6 माइनस, अब देखो ये पहले से माइनस में, जैसे ये था ना तो पहले से माइनस में था तो इसको माइनस में कोष्ट लगा के लिखे थे ना, वैसे यहाँ भी लिखोगे -2। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे कर सकते हो, एक बार एक्सपीरियंस तो हो जाने दो, हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर सकते हो। अब देखो ध्यान सुनो, इसका इसमें गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा बच्ची? ये हो जाएगा 12 माइनस 5, और इसका इसमें करोगे तो 9 माइनस 3, और इसका इसमें कर लोगे तो 6 माइनस 4। वो तो बात तुम लोगों पे डिपेंड है कि समझने का ना, तो उतना समझ जाओगे तो डायरेक्ट यही में गुणा 3 का करके डायरेक्ट इसी में जोड़ लो, का जरूरत है उतना करने का। बस बात है कि एक बार कर लोगे तब तो डिसिप्लिन में पता चलेगा। अब तो ध्यान से सुनो, तो यहाँ से बच्ची क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, अच्छा 2 8, अब 12 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 7, और 9 में से 6, ये 9 में से 3 घटेगा तो 6, ये कितना बचेगा? 2। तो बताओ ये किसके बराबर था तुम्हारा? 3a माइनस c इक्वल का है तुम्हारा 8 और 7 6 2। समझे? आप देखो ध्यान सुनो, इसको छाप लो ना, तो ये दोनों का मतलब अच्छा तुम लोग बता रहे हैं, इसको कॉपी कर लो। ठीक है ना? ये जो तुम लोगों का ए बी का था ना, तो ए बी मतलब इसमें गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो अब बताओ ए का मान बच्ची कितना दे रहे हैं? 2 4 3 2, ठीक है। और बी का मान बच्ची कितना दे रहे हैं? 1 ठीक है जी। आप देखना मेन यही है तुम लोगों का, एक बार समझ जाओगे तो समझ लो, समझिए। देखो कुछ नहीं करना है, ऊपर से स्टार्ट करना, ऐसे करना, मतलब एक बार जिससे हो जाएगा फिर दूसरे का बार नहीं करो ना। तो रो को गुणा किस में कर लोगे? कॉलम में। तो आदम आराम से समझना, देखो ऐसे करना है गुणा, इसके बीच में प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस। आप देखो एक बार करोगे रो और कॉलम का तो एक अवयव निकलेगा, फिर यह चीज ए में बदल जाए तो दूसरा हो जाए, फिर ई नीचे वाला करोगे तो नीचे वाला आएगा। तो देखो ध्यान सुनना, एक बार पहले समझ लेना तो फिर समझाएंगे। देखो इसका इसमें करोगे तो 2 1 कम, तो 2 गुणे 1, इसका इसमें करोगे तो बीच में लगाओगे प्लस, 4 गुणे -2। एक ही बार गुणा किया जा सकता था, बस बाकी तुम लोगों को समझने के लिए ऐसे लिखा जा रहा है। अब देखो ई हो गल खत्म ना, तो अभी ई जब तक जहां तक कॉलम रहेगा वहां तक करते रहो। ये बात ध्यान देना, पहले रो का जब तक आज इतना, देखो जितना कॉलम घसकते जाओगे उतना रो का उधर मान निकलता जाएगा। तो देखो पहला रो था ना, पहला आयोग निकला,
दूसरा का कॉलम करोगे तो दूसरा का, तीसरा का करोगे तो तीसरा का, चौथा करोगे तो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप देखो बच्चे इसी का गुणा 2 3 6, तो मतलब 2 गुणे 3 और 4 गुणे, नीचे उसके नहीं लिखेंगे नहीं। तो अब नीचे वाले करोगे तो नीचे तो वो पहला के बाद आए हो दूसरा पर ना, तो अब दो पहला के बाद क्या हो गया, आई जब जब तक रहेगा जब तक, अब खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। हम नीचे वाले पाओ, तो इसका क्या करोगे 3 गुणे 1, इसका अब इसमें गुणा करोगे तो 2 गुणे -2, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो अब ई होगा ना ये वाले में, देखो जैसे देखो इस वाले का बच्ची एम में एक बारी कर लिए तो फिर में कर लिया, तो देखो इसका इसमें करके इसमें कर लिए ना, तब इसमें भी करोगे तो देखो एक के घसक रहे हो ना, मतलब आगे जा रहे हो ना, तो इसमें भी एक के आगे जाओगे इसके बाद, समझे। तो बताओ इसका करोगे तो 3 गुणे और 2 गुणे, अब बीच में हमेशा प्लस लगाना है, बोल भाई ना। तो आप देखना ध्यान से सुनो, दो अवयवों का गुणा करने के लिए हम यही बताए थे ना कि मान लो कि अगर में एक आई जे है और एक अवयव ये है, मान लो कि बी आई जे है ना, तो ये m गुणे n है और ये क्या है m गुणे n है, तो ये पहला वाला इसका लास्ट वाला इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये n गुणे m के बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का कोटि आपस में बराबर रहेगा तभी गुणा करना संभव है, अन्यथा नहीं है। जैसे इसका पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर रहेगा तभी दो अवयवों का गुणा करना संभव है, अन्यथा नहीं है। नोट में लिखना है तो ये बात जो बोले लिख लो। अगर में दो अवयवों को गुणा करना है तो पहले अवयव का कॉलम तथा दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर रहेगा तभी दो अवयवों को गुणा करना संभव है, ठीक है, अन्यथा नहीं। तो आप देख बच्ची एक लिख लिया तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको कॉपी कर लेना ना। आप देखो ध्यान सुनो, दो तो अब इस पे ध्यान दो, तो इस पे ध्यान दोगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 4 दूनी के ई प्लस में ये किस में है, तो ई हो जाएगा -8, 2 3 4 5 20। आज जब सीख जाओगे तो एक लाइन में करने लगोगे, दो 3 1 कम और 2 दूनी के तो -4, 3 3 के और ये 2 5, बात समझेगे कि नहीं। आप देख भाई ध्यान सुन, तो यहां से क्या हो जाएगा -6, यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा, और ये घटेगा तो -1 जो बड़ा रहेगा उसका 9 6 9 6 15 हम कह रहे हैं जी, बात समझ गए कि नहीं। आप बच्ची बताओ सो, अतः ए और बी ए बी का गुणा किए तो कितना आया है, मिला लेना, बात समझ गए कि नहीं, ये बात समझे ना, देख लो एकदम बढ़िया से। जैसे रो का गुणा कॉलम में करें, अगर कॉलम का गुणा रो में करें। नहीं बच्ची, जैसे एक प्रॉपर्टी बनाया गया है ना कि जैसे प्लस को प्लस जोड़ा जाता है, तो मतलब का प्लस प्लस को घटा दिया जा सकता है, नहीं। तो जैसे ऐसे ही अवयव का गुणन नियम किया गया है ना कि रो का गुणा हम लोग कॉलम में करेंगे, क्या करेंगे कॉलम में। अगर में तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रहा है कि यही काम हम उल्टा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकती हो। जैसे जैसे ई नहीं कर सकती कि एक कॉलम का गुणा रो में करें, नहीं, तुम्हारा इच्छा जैसे हम इसका गुणा इस रो में कर रहे हैं ना, तो इसी रो जैसे सॉरी इस रो का गुणा हम इस कॉलम में कर रहे हैं ना, जैसे इसी के जैसे इसे उल्टा कर सकते हैं। तो जैसे इसका इसमें कर रहे थे, इसका इसमें कर रहे थे, वैसे इसको घसकाओगे तो इसी में करते रहोगे, समझे या नहीं। नहीं समझ में आया तो वो लोग उसी को भैया बता देंगे, समझे ना। जैसे देखो तुम लोग के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि सर जी हम इसका गुणा इसमें इसमें कर रहे हैं, तो तुम लोग इसी को स्थिर रखो, इसका गुणा एक बार इसका इसमें कर लो, एक बार इसमें कर लो, जोड़ लो, तो पहला हाँ। जैसे इस कॉलम का गुणा इधर रो में करोगे तो मतलब ये पीछे से करोगे, इधर से आगे से करते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ये होमवर्क में कहीं क्या ना, नहीं होगा तो बताना, तो हम बताएंगे ना, जैसे बताए। इसको छाप लो, दो ई तुम लोगों का चौथा हो गया था, ये समझ गए ना। अब दो ये चीज तुम लोग समझ में आएगा। अब दो ये क्या बोला है, दो इस वाले में ए बी बोला था और इस वाले में बी ए, अगर में इन दोनों का मान आ जाएगा बराबर तो तुम लोगों को एक मतलब प्रॉपर्टीज मिल गया कि ए गुणे बी आपस में बराबर है, अगर में नहीं बराबर रहेगा तो नॉट इक्वल हो जाएगा।
आ जाएगा तो बराबर रहेगा। तो अभी इसको चेक कर लो ना। तो देख बच्ची, इसका भी देखो, इधर मोनिका बच्ची इधर ध्यान दो, छापने में नहीं, तो इसका इसमें गुणा करोगे, देखो थोड़ा से उधर समझ गए तो इधर थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो 1 गुणे 2, इसका क्या कर लोगे कि 3 गुणे, अब बीच में प्लस, तो 3 गुणे। अब बताओ यहीं आगे अब भागेगा, तो आगे लिखोगे तो 3 गुणे मतलब 1 गुणे 4 और 3 गुणे 2। बात समझ लो कि नहीं। इसका इसमें अब गुणा करोगे तो -1 गुणे 2, ठीक है। और इसका इसमें गुणा करोगे अब तो प्लस में 5 गुणे 3। अब इसका इसमें बच्ची कर पूछो तो -1 गुणे 4, इसका इसमें गुणा करोगे तो 5 गुणे। बोल भाई, समझ रहे हो या नहीं, बोलो रहे ना। देख बच्ची, आप देखो ध्यान सुनो, 1 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा 2 और 3 तरीके 9। अब 1 4 और 3 दूनी के 6, और 1 का गुणा 2 में करोगे तो -2, अब 5 तिहाई 15, और 1 का गुणा करोगे तो -4 और 5 दूनी के। बोल भाई, इतना बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ 9 और 2 11, 6 4, इसका करोगे तो माइनस। अब बताओ माइनस का लगेगा कि प्लस का, तो बड़ा कौन है प्लस का, तो प्लस वाले का चिन्ह नहीं लगाते। इसका करोगे तो अगर मान लो कह देगा कि बताओ इसका कोटि बताओ कितना, आप पहले ये ध्यान बताओ AB और BA का गुणा करने पर बराबर है नहीं ना। तो बताओ अगर मैं कोई पूछेगा कि 2 आव्यूहों का आपस में गुणा AB और गुणे BA करेंगे तो आपस में बराबर होगा, तो क्या कहोगे तुम लोग बच्ची। सामने देख लो, इस वाले में AB का BA का मान कितना है तुम लोगों का, ये तुम लोग के सामने है, और AB का मान ये है। तो बताओ ये दोनों आपस में, इसके प्रत्येक है वो आपस में बराबर है। तो मतलब तुम लोगों से कोई बोलेगा कि समान आव्यूह 2 हैं, अगर में A मतलब जैसे कोई भी 2 आव्यूह हैं, तो बताओ मान लो A और B है, तो बताओ A और B का गुणा करेंगे तथा B और A का गुणा करेंगे तो उसके वो सदैव बराबर रहेंगे, तो कह देना नहीं बराबर नहीं होंगे। तो ये बात लिख लेना। एक आध बार हो सकता है बाय मिस्टेक्स, बट ऐसे नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं होगा, ऐसे लिखना नहीं होता है ना। ठीक है, छाप लो। ये हो गया पहला ना। अब तुम लोग दूसरा। ऐसे तो अच्छा लगता सर।